Pointing to a photograph, Ravi said, "She is the daughter of my grandfather's only son. How is the girl in the photograph is related to Ravi?" अगर आप इसको फैमिली ट्री से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो ग्रैंडफादर का ओनली सन यही हुआ, यानी कि इसके पापा और इसके पापा दोनों सेम है। ए हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, ए के कौन है? 2 बच्चे हैं। दूसरा बच्चा कौन है ये अभी तक हमें पता नहीं है। एफ कौन है? वो सी की वाइफ है। और बी कौन है? वो सी की सिस्टर है। हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आप मैट का एग्जाम दे रहे हैं, एटमा का दे रहे हैं, सीयूटी पीजी दे रहे हैं, ज्यादातर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम में ब्लड रिलेशन के आपको 1-2 क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ इजी ट्रिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि जब भी ये सवाल आपके सामने आए आप इनको फटाफट से सॉल्व कर लें। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग हार्ड क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि एकदम अगर हार्ड क्वेश्चंस को हमने लेना चालू कर दिया तो फिर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना चालू करेंगे और फिर हम हार्ड क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। अगर आपके पास ब्लड रिलेशन के या फिर रीजनिंग के कुछ एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस हो तो आप चाहें तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चंस भी हमें भेज सकते हैं, जिससे हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस को अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम यहां पर ही सॉल्व करें, जिससे कि बाकी के स्टूडेंट्स भी कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ हार्ड, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके और उन्हें भी कुछ इजी ट्रिक्स फटाफट से पता चल जाएं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो सबसे पहले हम एक इजी सवाल लेते हैं, जिससे आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप हार्ड सवाल्स को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे सामने एक सवाल है, ब्लड रिलेशन का सवाल है, जम्बल्ड क्वेश्चंस को बोलते हैं। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, रवि सेड, शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन। हाउ इज द गर्ल इन दी फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू रवि। ये सवाल आपके सामने आया है। देखिए, देखने में तो ये सवाल काफी उलझा हुआ लगता है, बट अगर आप इसको फैमिली ट्री से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। शी इज दी डॉटर, हमें क्या करना है, यहां पर हमने शी, ये गर्ल को बना दिया, डॉटर, ये डॉटर हो गई, ये इसके फादर हैं, और डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, यहां पर हम ग्रैंडफादर बना देते हैं। इसके जो ग्रैंडफादर हैं, किसके? बॉय के। इसके जो बेटा है, ग्रैंडफादर का क्या है? ओनली सन की ये बेटी है। तो ग्रैंडफादर का ओनली सन यही हुआ, यानी कि इसके पापा और इसके पापा दोनों सेम है, क्योंकि इसके जो ग्रैंडफादर है उनका ओनली सन है, कोई दूसरा सन नहीं है। तो इसके पापा और इसके पापा सेम है, तो यहां पर ये बॉय हो गया। जब इसके पापा सेम है तो इस गर्ल से इसका क्या रिलेशन हुआ? ये दोनों क्या हुए? सिस्टर हुए। ये क्या है? क्या है? हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू रवि? शी इज द सिस्टर ऑफ द रवि। तो ये हमारा सही जवाब क्या हो गया? सिस्टर हो गया। अब फटाफट से हम लोग एक और सवाल कर लेते हैं। देखिए, यहां पर एक सवाल दिया है, ए इज द फादर ऑफ बी। ए इज द फादर ऑफ बी। बी का भी हमें जेंडर नहीं पता है, जब आगे पता चलेगा तभी हम डिफाइन करेंगे। अपने हिसाब से कुछ भी हमें डिफाइन नहीं करना है। ए हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, ए के कौन है? 2 बच्चे हैं। दूसरा बच्चा कौन है ये अभी तक हमें पता नहीं है। बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बी कौन है? बी जो है वो फीमेल मेंबर है। क्यों फीमेल मेंबर है? बी इज द सिस्टर ऑफ सी, यानी कि देखो, ए ऊपर वाले लाइन में दिया होता ए के 2 बच्चे हैं और नीचे दे दिया कि बी इज द सिस्टर ऑफ सी, यानी कि इसका जो दूसरा बच्चा है, ए का जो दूसरा बच्चा है वो सी है और बी जो है वो सिस्टर है। अभी ये मेल है कि नहीं मेल है, फीमेल है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बी जो है वो सिस्टर है, सी की सिस्टर है, मतलब फीमेल है। सी इज द सन ऑफ डी। अब यहां पर क्या दिया है? सी इज द सन ऑफ डी। सी इज द सन ऑफ डी। अब देखिए, यहां पर ए कौन था? फादर था। अब यहां पर ये दोनों कौन है? भाई बहन है। अब यहां पर दिया गया कि सी इज द सन ऑफ डी, यानी कि ये दोनों कौन है? ये दोनों कपल है, ये फादर है और ये मदर है। यहां तक हमारा सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया। सी इज द सन ऑफ डी, यहां पर हमने डिफाइन कर दिया। और एक चीज और आपको डिफाइन हो गई कि सी इज द सन, मतलब सी कौन है? वो मेल है।
अब हमारा यहां पर जाके ये क्लियर हुआ कि सी कौन है, वो मेल है, बी कौन था, वो सिस्टर था, और सी कौन है, वो सन है, किसका, डी का सन है, तो ये मेल मेंबर है। ई इज द ग्रैंडसन ऑफ डी। ई कौन है, अब देखिए ये इसका बेटा है और ई जो है वो इसका ग्रैंडसन है। ठीक है, यहां पर क्लियर हो गया। ई कौन है, वो डी का ग्रैंडसन है। ई इज द ग्रैंडसन ऑफ डी, यहां पर हमने ये भी क्लियर कर लिया। एफ इज द मदर ऑफ ई। अब क्या है, एफ की जो मदर है वो एफ इज द मदर ऑफ ई। ई की मदर कौन है, वो एफ है। अब ये बॉय था, ये मेल मेंबर था, तो ये फीमेल होगी, यानी कि ये लोग भी हस्बैंड वाइफ है, ये भी एक कपल है। ठीक है, ये इसकी मदर है। अब देखिए पूरा सवाल हमने पूरा सजा लिया है, अब दोबारा से इसको समझ लेते हैं। ए इज द मदर ऑफ बी। ए जो है वो बी का, ए इज द फादर ऑफ बी, सॉरी, ए इज द फादर ऑफ बी। ए हैज 2 चिल्ड्रन, ए के 2 बच्चे हैं। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी जो है वो सी की सिस्टर है। सी इज द सन ऑफ डी, सी इज द सन ऑफ डी। ई इज द ग्रैंडफादर ऑफ डी। ई का जो ग्रैंडफादर है वो डी है, ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया। एफ इज द मदर ऑफ ई। एफ जो है वो ई की मदर है, ये इन दोनों का बेटा है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी। एफ कौन है, वो सी की वाइफ है, और बी कौन है, वो सी की सिस्टर है। यानी कि ये एफ जो इसकी कौन हुई, बी कौन हुई, बी ननंद हुई। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, क्योंकि बी की जो वाइफ है, सी की जो वाइफ है, उसकी सी की जो सिस्टर है वो बी है, और एफ कौन है, बी सी की वाइफ है, तो वो बी की कौन लगी, सिस्टर इन लॉ। इस तरह से जब आप सवाल के हिसाब से चलेंगे, जो जो यहां पर दिया है उसको आप माइंड मैप के हिसाब से, फैमिली ट्री के हिसाब से ड्रॉ करेंगे, तो आप हर सवाल को बहुत ही इजी तरह से कर सकते हैं। आपको सिंपली जो लिखा है उसी के हिसाब से चलना है, कुछ भी खुद से एज्यूम नहीं करना है। अब हम लोग एक और इंटरेस्टिंग सवाल कर लेते हैं, ये भी ब्लड रिलेशन का ही सवाल है। ए बॉय सेड टू ए गर्ल, योर फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड सन इज माई मदर्स ब्रदर सन। देखिए इस तरह के जब सवाल आते हैं ना, तो दिमाग आपका एक तरीके से पूरा घूम जाता है। योर फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड सन इज माई मदर्स ब्रदर सन। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप पढ़ने में आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल लगेगा, बट इन तरह के सवालों का सबसे इजी और सही तरीका होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ आप कुछ भी एज्यूम मत करें, आप इसको सिर्फ और सिर्फ फैमिली ट्री ड्रॉ करके ही सवाल को सॉल्व करें। योर फादर बॉय सेड टू ए गर्ल, एक बॉय ने बोला, यहां पर हम बॉय बना देते हैं, ये है बॉय। ठीक है, इसको हम उसी साइन से लेते हैं जो हमने डिफाइन किया है कि हम बॉय को कैसे लेंगे, स्क्वायर में लेंगे। तो ये बॉय है, इसने एक गर्ल को बोला, ये गर्ल है, इसको क्या बोला, योर फादर सिस्टर्स हस्बैंड। योर फादर, ये इसके पापा हो गए, फादर हो गए, स्क्वायर में लेते हैं, इसका कौन है, फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड। तो यहां पर ये इसकी सिस्टर हो गई, ये सिस्टर हो गई, और सिस्टर के जो हस्बैंड हो गए, ये हस्बैंड हो गए इसके। ठीक है, हस्बैंड सन, यहां पर इसका हमने सन बना दिया। ठीक है, ये हमारी इतनी इक्वेशन यहां तक हमने यहां पर सॉल्व कर ली। अब योर फादर सिस्टर्स हस्बैंड सन, यहां पर योर फादर सिस्टर्स हस्बैंड सन कौन हुआ, ये इसकी बुआ जी का बेटा हुआ, पापा की बहन का हस्बैंड, मतलब बुआ जी का बेटा हुआ। ठीक है ना, ये इसकी बुआ जी का बेटा हुआ, ये बिल्कुल हमें क्लियर हो गया। अब हम यहां पे दूसरी इक्वेशन को समझ लेते हैं। माई मदर, इसकी जो मम्मी है, माई मदर्स ब्रदर सन, ये इसका भाई है, क्योंकि यहां पर क्या किया है, यहां पे बोला है कि भाई योर फादर सिस्टर्स हस्बैंड सन इज माई मदर्स ब्रदर सन। मेरी मम्मी जो है, जो उनके भाई है, उनका जो बेटा है वो तुम्हारी बुआ जी का बेटा है। तो हाउ इज बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, बॉय गर्ल से कैसे रिलेटेड है। देखिए यहां पर बहुत ही क्लियर है कि इसके जो मामा जी का बेटा है वो इसकी बुआ जी का बेटा है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये कौन हुआ, कजन ब्रदर हुआ, क्योंकि सेम जनरेशन है, आप एक तरीके से लेके चल सकते हैं, सेम जनरेशन है। और ये फैमिली ट्री के थ्रू आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। सवाल को जब आप सिर्फ और सिर्फ जो लिखा हुआ है
उसके हिसाब से करेंगे तो आपको बहुत इजी और बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। अगर आप कुछ भी एज्यूम करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ शब्दों के हिसाब से चले और ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। यहां पर भी देखिए, देखने में कितना ज्यादा ये डिफिकल्ट सवाल लग रहा था, योर फादर सिस्टर्स हस्बैंड, लेकिन जब इसको हमने ट्री के हिसाब से सॉल्व किया, योर फादर सिस्टर हस्बैंड सन इज माई मदर्स ब्रदर सन, माई मदर्स ब्रदर सन, तो मेरी बुआ जी का बेटा तुम्हारी बुआ जी का बेटा मेरे मामा जी का बेटा है। ये सवाल था, तो वो कौन हुआ? यहां पर ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन हमें लग रहा है वो है कजन ब्रदर ही होगा। तो इस तरह से आप सवालों की प्रैक्टिस जब करेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पे एक अच्छी पकड़ हो जाएगी, और ये पकड़ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी सवालों को सॉल्व करें। अब जाने से पहले मैं आपको 2 सवाल दे के जाना चाहता हूं। ये एक सवाल है, पॉइंटिंग टू ए वुमेन, ए मैन सेड हर मदर्स फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर। ये सवाल को आपको सॉल्व करना है। और एक दूसरा सवाल ये वाला है, ए गर्ल सेड टू ए बॉय योर फादर्स मदर ओनली डॉटर, योर फादर्स मदर्स ओनली डॉटर्स हस्बैंड्स सन इज माई ब्रदर। ये देखिए, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इन 2 सवालों को आप जरूर सॉल्व करें और सॉल्व करके इस नंबर पे भेज दें, इस नंबर पे जरूर भेजें। देखते हैं सबसे पहले कौन भेजेगा। जो भेजेगा उसे मेरी तरफ से कोई ना कोई सरप्राइज गिफ्ट जरूर मिलेगा, सरप्राइज कॉल मिलेगी और आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा। आपको बस सबसे पहले ये 2 सवाल करके भेजने हैं। पहला सवाल ये है और दूसरा सवाल ये है। इसको आप करें और इस नंबर पे भेज दें। देखते हैं सबसे पहले कौन भेजता है, और जो भेजेगा उसे मेरी तरफ से कॉल भी जाएगी और उसके क्वेश्चंस भी मैं, और वो जो क्वेश्चन मुझे बताएगा डेफिनेटली मैं अपनी वीडियो में भी जरूर लूंगा, और उसके साथ साथ उसे कोई ना कोई एक सरप्राइज गिफ्ट भी मेरी तरफ से मिलेगा। तो इस क्यूआर कोड स्कैन भी कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है, और इस नंबर पे भी आप हमसे कनेक्ट करके काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट।